गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.2। इसमें पहला क्वेश्चन है कारण सहित सत्य असत्य बताइए। पहला, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। पूछा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या एक वास्तविक संख्या होती है। आपको सबसे पहले इनकी दोनों की डेफिनेशन आनी चाहिए। तो अपरिमेय संख्या आपको पता ही है, जिसको P/Q के रूप में लिखा ना जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। और वास्तविक संख्या सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो जब डेफिनेशन में ये है कि परिमेय प्लस कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो जब डेफिनेशन में ही आ गया कि परिमेय और अपरिमेय के समूह को, इसका मतलब है कि जितनी भी परिमेय संख्या हैं वो भी वास्तविक संख्या हैं और जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं वो भी क्या है, वास्तविक संख्या। तो पहला आपका क्या हो जाएगा, सत्य। और इसमें आप डेफिनेशन क्या डालेंगे, क्योंकि सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ये हमने बोल दिया है, आप इसी से नोट कर लीजिएगा, या डेफिनेशन जो पिछली लिखवाई थी उससे नोट कर लीजिएगा। अब सेकंड देखिए, लिखा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या जो भी पूछा जाए उसके बारे में उसकी डेफिनेशन आपको तुरंत माइंड में आ जानी चाहिए कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो प्राकृत संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, 1 से। कहाँ से शुरू होती हैं, 1 से। इन्होंने कहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के टाइप का होता है, के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है, 1 2 3 4 5 ये। लेकिन हम जानते हैं कि संख्या रेखा पर तो 0 भी आता है, या ये इसका तो यहीं पे विरोध हो गया। संख्या रेखा जैसे इन्होंने बोला और आगे इन्होंने प्राकृत बोल दिया, तो ये दोनों आपस में क्या विरोधी हो गए। संख्या रेखा पर हमारा 0 भी आता है, -1 भी आता है, -2 भी आता है। तो प्राकृत इन्होंने सिर्फ कहा है कि केवल प्राकृत √m है, और जहाँ पे वो प्राकृत संख्या ही है तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। क्योंकि संख्या रेखा पर 0 और सभी ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं। तीसरा ऑप्शन देख लीजिए, तीसरा सत्य असत्य। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। पहला जो आप था जस्ट इसका उल्टा है कि क्या सारी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय होती हैं, नहीं। ये क्या हो जाएगा आपका असत्य। कैसे, ये समझ लीजिए। मान लीजिए आपने ले लिया 2, तो क्या ये अपरिमेय है, नहीं। अपरिमेय संख्या वो होती है जिसपे अंडर लगा हो, या पाई, यही कहलाती है। और अगर हमने लिख दिया 3, तो क्या ये परिमेय है, अपरिमेय है, नहीं। ये भी क्या है, एक रियल नंबर है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। जरूरी नहीं है कि सारी संख्याएं ही अपरिमेय हों, सब परिमेय भी होती हैं, अपरिमेय होती हैं। इसलिए ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। कौन से पूर्णांक बोल रहा है, धनात्मक पूर्णांक। पूर्णांक की डेफिनेशन से आपको पता है कि पूर्णांक होता है 0 1 2 -1 -2, लेकिन इन्होंने कहा है धनात्मक पूर्णांक, यानी कि इसकी तो बात ही नहीं कर रहा है, तो इसको बिल्कुल हटा दीजिए। आगे पढ़िए, यानी कि इनकी बात कर रहा है। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, वर्गमूल का अर्थ होता है √ लगाना, तो इनके वर्गमूल पूछ रहा है। 3 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल, ये होगी धनात्मक संख्याएं का वर्गमूल अपरिमेय होता है। अब जरा इनको ओपन करके देखते हैं। √0 का तो 0 हो जाएगा, √1 का क्या होता है, 1 हो जाएगा, √2 का √2 ही रहेगा, √3 का 3 ही रहेगा, √4 का क्या हो जाएगा, 2। तो इनके जो वर्गमूल हैं वो क्या, कैसी संख्याएं आ रही हैं, परिमेय भी आ रही हैं और अपरिमेय भी आ रही हैं। जबकि इन्होंने क्या कहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं, अपरिमेय तो नहीं होते। हमारा आंसर क्या आया, नहीं। हमारा आंसर आया नहीं। तो आगे और क्वेश्चन कह रहा है, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। हमको तो यहीं से मिल गया कि एक परिमेय संख्या √4 है, जिसका वर्गमूल क्या है, एक परिमेय संख्या है। ओके, तो ये एक्सरसाइज आपकी, अभी एक क्वेश्चन और बाकी है, उसको अगले वीडियो में